नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। खराब खाना क्यूआर स्कैन से करें शिकायत। जी हां, आज का शो उन सभी के लिए है और बेहद ज़रूरी शो है उन सभी के लिए जो कभी ना कभी रेस्टोरेंट में खाने गए हैं, जो कि हम सब जाते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी होटल या रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता या साफ सफाई में कमी दिखाई देती है, लेकिन अब शिकायत करने का मन तो करता है, लेकिन शिकायत करें तो कहाँ करें, किसको करें, और शिकायत करेंगे तो क्या वो सुनी भी जाएगी? अब यही सवाल सुलझाने के लिए फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया है। अब देश के हर रेस्टोरेंट में एक क्यूआर कोड लगाना जरूरी होगा, जिसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कोई खराब खाना हो, गंदगी हो रेस्टोरेंट में, स्टाफ का बुरा व्यवहार हो, सबकी रिपोर्ट आप सीधा भेज सकते हैं और वो भी बिना किसी झंझट के। लेकिन क्या ये नियम वाकई जमीनी स्तर पर असर करेगा? क्या इससे बड़े बड़े होटल्स सुधरेंगे? और जहां तक छोटे दुकानदारों की बात है, छोटे रेस्टोरेंट्स की बात है, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या लोगों को पता भी चलेगा कि इस क्यूआर कोड का सही आखिर कैसे करना है? तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस नियम के हर पहलू पर हम प्रकाश डालेंगे, इसका फायदा, इसके चैलेंजेस, इसका भविष्य। और मेरे साथ जो है खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पे हम इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं। क्या खाने की क्वालिटी में सुधार आएगा? क्यूआर कोड ना लगाने पर क्या कार्रवाई होगी? क्या ग्राहकों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी? फसाई के पहले से ग्राहक को क्या फायदा होगा? और साथ ही क्या शिकायत के बाद तुरंत जांच भी होगी? जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणव रुंगटा वाइस प्रेसिडेंट है एनआरएआई के, डॉक्टर बी थेसीकरण है फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के, मनीष बहेटी मेरे साथ हैं, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हैं और साथ ही कई रेस्टोरेंट्स हैं इनके, डॉक्टर अनिता मेहता हैं जो कि सीईओ हैं कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर इंडिया के। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अनिता, क्योंकि हम कंज्यूमर शो है और ऐसे में उपभोक्ता के लिए ये बहुत बड़ी बात है डेफिनेटली, लेकिन इस तरह के नियम पहले भी फसाई ला चुका है। नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, क्वालिटी कंट्रोल मेरे ख्याल से उसका एक तरह से उसको मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जा रही है। जो आपकी मंशा है वो बहुत बढ़िया है, सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके आप शिकायत दर्ज करेंगे। ये कितनी बड़ी उपभोक्ता की जीत है आपके मुताबिक? ये एक सराहनीय कदम जरूर है। मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स इट इज इन द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। लेकिन ये जरूरत से कहीं कम है। टू लिटिल टू लेट हम कह सकते हैं कि बहुत कम है और बहुत देर से है। और पहले भी हम देख चुके हैं, कुछ दिनों पहले ये फसाई की और भी एक पब्लिक ओपिनियन के लिए बहुत सारे मिस ब्रांडेड फूड पे, सब स्टैंडर्ड फूड पे और क्वालिटी से जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत सारी जो पेनल्टी प्रोविजंस है उसको भी बढ़ाया गया है। रादर उसमें एक मिनिमम लिमिट भी बनाया गया है। लेकिन क्या कंज्यूमर्स को, क्या ग्राहक को इस बात की अवेयरनेस है? क्या वो जागरूक है? क्या वो इनफ जानते हैं इस बारे में कि किस तरह से कंप्लेन की जाए, कहाँ कंप्लेन की जाए? नंबर वन तो ग्राहक जागृति की अभाव है हमारे देश में। दूसरा कि हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो फूड में है वो बहुत ही बड़ा है और इन लोगों सभी को इस रेगुलेशंस के अंडर में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एफएसएससीआई के लिए। नंबर तीन, हमने देखा है कि लगातार एफएसएससीआई एज अ रेगुलेटरी बॉडी और फूड हैज ब्रॉट अप, मतलब काफी नए नए सुधार, कड़क और सशक्त कायदाएं और रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। लेकिन उनकी अमलीकरण, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वीक है हमारे कंट्री में और वो नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब अभी बताया कि क्यूआर कोड स्कैन करके जनरेट होगी कंप्लेन्स, नॉट जस्ट ऑन
फिजिकल रेस्टोरेंट्स पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी। पर क्या एफएसएसएआई के पास इनफ सुविधाएं हैं कि वो इस तरह के कंप्लेंट्स हैंडल कर सके, या डू दे हैव इनफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो तुरंत उस कंप्लेन को अंजाम देने के लिए उस जगह पहुंच सके? तो ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। एब्सोल्युटली आप सही कह रही हैं, बिकॉज आप जब खाना खाने बाहर जाएं या अगर आप ऑनलाइन भी खाना मंगाएं तो एक सर्टेन क्वालिटी का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के खिलाफ ये कदम जो है वो दिखाई दे रहा है। जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं वो किन किन पर अप्लाई होते हैं? सीधा जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, एफबीओज हैं, उन पर ये लागू होगा, रेस्टोरेंट्स पे होगा, कैफेज में होगा, रिटेल फूड आउटलेट्स में होगा, केटरिंग यूनिट्स पे होगा, क्लाउड किचन्स पे होगा, फूड ट्रक्स पे होगा, ऑनलाइन डिलीवरी एग्रीगेटर्स पर भी ये लागू होगा, जिसको लेकर समस्या हमने पहले भी देखी हुई है। मनीष, अब सवाल ये है, ईमानदारी से कौन कौन करेगा? नियम कानून तो पहले भी थे हमारे पास, और वही सवाल उठा भी रही है आनंदिता। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये जो क्यूआर कोड है ये प्रोमिनेंटली दिखाई देना चाहिए एंट्रेंस पर, बिलिंग काउंटर्स पे, सिटिंग एरियाज पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, एप्स पे, वेबसाइट्स पे। इतनी मेहनत कोई करता है क्या आज? देखिए, पहले तो मैं इसका बड़े तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम सब जो हैं, हमारे दो रूप हैं। एक हमें उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, फिर एक है जो हम बिजनेस चलाते हैं अपना हॉस्पिटैलिटी का, यानी कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, विच आई रिप्रेजेंट, राइट? सो फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ये एक बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव है। जैसे डॉक्टर अनिंदिता मेहता ने अभी कहा, इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। उस पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में जो हमारे पास आज रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने जब आधार कार्ड को इम्प्लीमेंट किया था, जैसे हमारी वोटर्स की लिस्ट तैयार करी जाती है और हर एक को एक चिट दी जाती है अपना वोट डालने के लिए, इस देश में सारे रिसोर्सेज हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, करना चाहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन इसकी उपभोक्ताओं के लिए ये एक बहुत बेहतरीन कवच है, जो उनको ये बताता है कि आपके जो राइट्स हैं, आपके अधिकार जो हैं, सरकार उस पर नजर डाल के अब बैठी है। आपके अधिकारों को हम सशक्त करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ऑफ कोर्स मुझे डिटेल्स नहीं मालूम कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, पर मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि जो हमारी सरकार, जो एफिशिएंसी हमारी सरकार में है, एफएसएसएआई के इस रूल को, जो आउटलेट्स हैं उन्हें कैटेगराइज करा जाएगा। ब्लैंकेट एक रूल सब पे लागू नहीं हो सकता। जैसे आपने खुद अभी कहा कि क्लाउड किचन्स पे भी होगा, कैफेज में भी होगा, रेस्टोरेंट्स में भी होगा, होटल्स में भी होगा, तो ऑब्वियसली हर एक का एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा। तो जब आप उस जगह कंप्लेन करेंगे तो वो उसी ग्रुप के अंडर रजिस्टर होगी। सो एक फिल्टरेशन बहुत जरूरी है। अब एक फिल्टरेशन जरूरी है कैटेगराइजेशन करके, नेचुरली। दूसरी बात, इंप्लीमेंटेशन, उसका एक बड़ा क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इतने टाइम में इसका हम आपको जवाब देंगे। उपभोक्ताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने आवाज उठाई है तो आवाज सुनी भी गई है या नहीं। और आपने ये बहुत अच्छी तरीके से कहा है, एफएसएसएआई के बारे में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। सरकार को सारे मीडियम जो हैं, प्रिंट, ऑनलाइन, ब्रॉडकास्ट, आप ब्रॉडकास्ट मीडियम में इश्तिहार होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए, टैगलाइंस होनी चाहिए, पूरे उपभोक्ताओं को ये बताने के लिए कि एफएसएसएआई का मायने क्या है। किसी के डर में, किसी के अगर मन में ये डर है कि भैया सरकार को हम कंप्लेन करने का उल्टा हम पे ना पड़ जाए, यू नो व्हाट आई मीन। सो ये सब चीजें करना जरूरी हैं एट मेनी लेवल्स। मुझे थोड़ा सा इसके इकोसिस्टम पे बात भी करनी है। रेस्टोरेंट इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, इसका असर कितना होगा इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर शशिकरण, अब ये बताइएगा, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर के बदलाव की हम बात कर रहे हैं, प्रोसेस फूड्स को लेके फिलहाल जितनी भी मुद्दे हमने उठते हुए देखे हैं, उसी पूरी दिशा में एक और नया कदम जो कि फसाई की तरफ से हमने आता हुआ देखा है। अब कितना इफेक्टिव आप इसको आपके मुताबिक ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री तो इसको वेलकम कर रही है, कंज्यूमर के लिहाज से अवेयरनेस हमको बढ़ानी पड़ेगी, बट हैविंग सेड दैट, क्या ये उस गैप को फिल कर पाएगा जो कि हम कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और पॉलिसी मेकिंग के बीच की जो खाई है, क्या उसको ये पूरा गैप कर पाएगा पूरा? हम अंग्रेजी में एक कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
सर वो तो फसाई की हमेशा ही रहती है, वो तो फसाई की हमेशा ही रहती है, सभी की रहती है। इतने साल के बाद वो विल अभी एफएसएसए ने दिखाई दी कि नया इनोवेशन की द्वार से हम कंज्यूमर को एम्पावर कर सकते हैं। आज तक कंज्यूमर को अगर किसी चीज को कंप्लेन करना हो तो उनको पता नहीं कि किधर जाना और किसके पास जाना और कैसे कंप्लेन करना। अब तो ये तो आसान तरीका है। ये हर फील्ड में ये क्यूआर कोड और लिंक के द्वारा हम कंप्लेन कर सकते हैं। आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी हम कंप्लेन कर सकते हैं आसानी से। अगर ये बड़ी बात तो नहीं है, मगर जब वो कहा गया है कि इसको कंज्यूमर को पहले इसका अवेयरनेस हम बोलना चाहिए, और इसमें पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत सारे 1000 कंप्लेंट में एक आधा कंप्लेंट फॉल्स भी हो सकता है, और इंडस्ट्री के ऊपर और केटरिंग इंडस्ट्री के ऊपर ये प्रेशर लाएगा दो तरह की। एक तो वो प्रेशर से वो इम्प्रूव होगा वो क्वालिटी, और वो प्रेशर से उनको और दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि हर छोटे चीज पर कंप्लेंट हुआ तो एफएसएसए उसको इंक्वायर नहीं कर पाएगी, और इससे देयर बी लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स आल्सो कमिंग। सो इसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अभी एफएसएसए बनाना है कि अगर कंप्लेंट आए तो नेक्स्ट लेवल एस्केलेशन कहते हैं ना, अभी आईटी इंडस्ट्री में भी अगर किसी भी कंप्लेंट है तो 4 लेवल को ऊपर जाता है। पहला लेवल कोई इंक्वायर करेगा, बाद में उसको सच्चाई जानने के बाद नेक्स्ट लेवल पर एक इंस्पेक्टर जाएगा, वो इंस्पेक्शन करने के बाद नेक्स्ट लेवल उसको करेक्टिव एक्शन के लिए इंडस्ट्री, वो केटरिंग इंडस्ट्री को एक ऑप्शन देना चाहिए। इमीडिएटली उसको पेनलाइज किया तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। करेक्टिव एक्शन के बाद नेक्स्ट पेनल्टी आ जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। सो ऐसा मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन का एक सिस्टम बनाना चाहिए। अगर वैसे सिस्टम बनाए तो कंज्यूमर को भी विथ टाइम इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इवन इन एडवांस कंट्रीज में भी ये फूड सेफ्टी इश्यू है, वहां भी ऐसे सिस्टम्स नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री, आप यूपीआई देके है वो किधर भी नहीं है इंडिया जैसा इंडिया में है वैसा। ये सिस्टम भी एक नॉवल सिस्टम है। अगर इंडिया अच्छा इंप्लीमेंट करेगा तो दूसरे देशों भी हमको देख के कर सकती है। बिल्कुल सर, इवेंट बेस्ड सुधार मेरे ख्याल से काफ़ी आसान होता है, लेकिन हम अब जिस सुधार की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के एक पूरे बहुत बड़े सेक्टर को चमकाएगा, और मेरे ख्याल से अगर ये सफल हो जाता है तो दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण भी तय करेगा। लेकिन प्रणव, सवाल आपसे ये है कि देखिए ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, अर्बन इंडिया में तो हम लागू होता हुआ देखेंगे, वो तो एक फिर भी मैं कह सकती हूँ कि आसान हमें लगता है। छोटे छोटे शहरों में कैसे होगा ये, और छोटे छोटे दुकानों में और खाने पीने की जगहों पर इसको कैसे हम अमल में लेकर आएंगे? अब वहां पर वैसे भी आप जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो इन टर्म्स ऑफ साफ सफाई एंड स्टाफ बिहेवियर। आप जाते हो तो आपको किसी जगह की कचौड़ियां पसंद है, कहीं का आपको नमकीन पसंद है, कहीं का पानी पूरी पसंद है। मैं उस तरह की छोटी छोटी ईटरीज की बात कर रही हूँ। अब वो इसको कैसे अमल में लेकर आएंगे? वहां भी आप क्यूआर कोड लगाएंगे तो वहां तो शिकायतें बहुत सारी होंगी, तो क्या दुकानें उनकी बंद करते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। इसमें एक्चुअली 2-3 प्रॉब्लम देखी जाएगी। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी आप अगर लास्ट स्टैटिस्टिक देखते हो, हमारे 2023 में जो रिपोर्ट आया था उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर 42 से 46 पे बढ़ के आ गया है। जितना ज्यादा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो जाएगा उतना ज्यादा हमारे को ये कंप्लेंट्स कम देखने जाएंगे, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और सेफ्टी और हाइजीन रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। आप मेजर चेंज देखेंगे, जो भी देखेंगे, इनकी जो गाइडलाइंस है ये एफएसआई से बढ़ के है। तो हम लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे तो डेफिनेटली आपको इतना ज्यादा संकोच आएगा नहीं कि कंप्लेन ज्यादा होंगे। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू ऑर्गेनाइज, माने और ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। बिकॉज जैसे उनका बिजनेस बढ़ते जा रहा है, जैसे उनका जीएसटी थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहे हैं, वो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं, वो लोग आप मेरे को याद है कैलकाटा में एक पूरी और आलू बेचने वाला सब्जी वाला था, उसने अभी 2 कियोस्क खोल दिए उसने। तो जो छोटा स्ट्रीट फूड वाला है वो भी जाके ऑर्गेनाइज होकर बढ़ते जा रहा है, और उसको भी इतना मालूम है कि आज कस्टमर जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो अगर हाइजीन दिख रहा है, हाइजीन बिक रहा है। और ये चीज इतना कंपटीशन जैसे बढ़ते जा रहा है, उसमें लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको एक लेवल ऊपर जाना चाहिए। आज टीयर 2 टीयर 3 में देखेंगे डिमांड इज 20-25% से बढ़ रहा है साल ऑन साल, जो टीयर 1 में नहीं बढ़ रहा है अभी, बिकॉज वहां पे सैचुरेशन लेवल आ गया है।
इस कंपटीशन जैसे जैसे जा रहा है और जैसे लोगों को ज्यादा मोबाइल का एक्सेस आ रहा है, लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं। आप देखेंगे इतने ज्यादा लोग हैं जो जाके इंस्टाग्राम में छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे एक वेंडरों का फोटो ले लेते हैं और बोलते हैं यहाँ पे खाना चाहिए, यहाँ पे खाना चाहिए, और वो वायरल हो जाता है। और जैसे ये वायरल होते जाते हैं, लोग और आते हैं उधर काम करने। तो लोग समझ जाते हैं कि ये वायरलिटी इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको भी थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए, हमको भी हमारा लेवल थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। आप एक छोटा एग्जाम्पल देखेंगे डॉली चाय वाला का। अगर बीच में आपने देखा होगा, ये डॉली चाय वाला इंस्टाग्राम वायरल हो गया और उसके बाद उसने 3-4 दुकान खोल दिए ऑर्गेनाइज में जाके। तो सब अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, सब कोशिश करेंगे कि मैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आ जाऊं और मैं जो हाइजीन लेवल्स है उसको मैच कर पाऊं। ये ऐसे ही जा रहा है हमारा देश, और ऐसे ही इंडिया जाके 2037 और 2047 में जो हमारा विजन है, हम जाके बढ़ के डेवलप नेशन बनने वाले हैं। ओके, चलिए तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। अनिंदिता, जो सजा के प्रावधान है आप उससे कितना खुश हैं? जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि सजा की प्रावधान बढ़ा दी गई है, और पेनल्टी प्रोविजंस जो सेक्शन 50, 51, 52 और 53 एंड सो ऑन में जो है, लेकिन फिर बात वहीं आके अटकती है तीन चीजों में। एक तो पहले जो इश्यूज हम देखते हैं कि जब से फूड, जो ये मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जब फूड सैंपल कलेक्ट होता है टिल द टाइम इट गोज टू द लेबोरेटरी, फिर लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट्स आती है, तब तक काफी कुछ नुकसान ऑलरेडी उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को हो जाता है। सो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दैट गैप? वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब तक ये दिस इज नॉट टाइम बाउंड प्रेजेंटली, तो इसमें तो अनिंदिता, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ खाना खाने के लिए, मुझे खाना पसंद नहीं आए, कोई एस्पेक्ट उनकी सर्विस का पसंद नहीं आया, तो मैं QR कोड स्कैन करती हूँ, अपनी शिकायत दर्ज कर देती हूँ। लेकिन जिसकी सुनवाई कब होगी, मुझे मेरी कंप्लेंट का जवाब कब मिलेगा, इसकी कोई डेडलाइन ही नहीं है। कोई डेडलाइन नहीं है, बिकॉज इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस। द फूड सेफ्टी ऑफिसर हैज टू कम देयर, वो आके आप सैंपलिंग करेगा, फिर सैंपलिंग को टेस्टिंग में भेजेगा, टेस्टिंग होने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर तो अनिंदिता उससे अच्छा तो है कि हम लड़ झगड़ के सामने अपना पैसा वापस ले ना। अगर हमें कोई सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो हम खामखा स्कैन करते रहें और इंतजार करें कि कब सुनवाई होगी, कब ये दुकान बंद होगी। वो तो होने वाली है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि FSSAI ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी वेलकम मूव। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत ही उपभोक्ताओं के लिए, लेकिन अनिंदिता डेडलाइन देना बहुत जरूरी ना। कुछ तो अनिंदिता डेडलाइन बहुत जरूरी है, मेरे को ट्रस्ट कैसे आएगा? एग्जैक्टली डेडलाइन बहुत बहुत जरूरी है, और टाइम लिमिट के अंदर उसको इसका रिड्रेसल, ग्रीवेंस उसका जो भी है उसका रिड्रेसल मिलना चाहिए, वरना ये कोई फायदा नहीं है इस चीज का। सेकेंडली ये है कि हमने जो ग्राउंड लेवल पे देखा है कि FSSAI के पास जो टास्क फोर्स है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, जो दौड़ के सैंपल्स ले सकते हैं, तुरंत भेज सकते, तो वो उसकी बहुत कमी है। देयर आर नॉट इनफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स इन ईच ऑफ द स्टेट्स हु कैन, मतलब जो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके। नंबर 3 कि ये जो कंज्यूमर्स हैं, तो वो अब थक चुके हैं इस सिस्टम से, वो कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं। वो एक तो उनको अवेयरनेस उतनी नहीं है। चौथा एक बहुत एक मैं प्रॉब्लम की तरफ ध्यान FSSAI का ये करना चाहूंगी, लाना चाहूंगी कि काफी बार ये देखा गया है कि एट स्टेट लेवल, जिनकी स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग है जिस फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का, कहीं उनको चलो सजा हो भी गई, पेनल्टी लग भी गया और फॉर द टाइम बीइंग जब्त कर भी लिया गया, तो फिर वो जाके सेंटर से लाइसेंस ले लेते हैं। ये मैम यही लूप होल जिसकी वजह से हम जैसे ग्राहकों का जो भरोसा है ना, वो सिस्टम पर से उठता जाता है। डॉक्टर सीसीकरण, क्यों ना ऐसा हो कि हम हमारी शिकायत की सुनवाई का इंतजार करें, उससे पहले अगर 5 शिकायतें आ गई हैं एक ही रेस्टोरेंट के खिलाफ और एक ही सर्विस के खिलाफ, तो उसको 1 महीने के लिए लाइसेंस उसका जो है सस्पेंड कर दिया जाए। ऐसे हम ऐसे क्यों नहीं सजा डाल सकते?
और वैसा एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे रेगुलेशंस एक क्विक अडल्टरेशन टेस्ट डार्ट बुक करके भी एफएसएसएआई लेके आई है, और एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वैन का भी प्रावधान है सभी स्टेट्स में। तो वहां पे एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जब कोई भी पकड़ा जाता है, अब सब स्टैंडर्ड फूड और मिस ब्रांडेड फूड और व्हाटएवर लो क्वालिटी फूड, तो उसके बेसिस पे एफएसएसएआई क्यों एक्शन नहीं लेती? व्हाई डू दे वेट के उस सैंपल को और नेशनल नहीं लेवल है मैम, आपने खुद बोला, मैम आपने खुद बोला उनके पास तो लोग ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब जो है ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी होगी, भर्तियों से शुरुआत करनी पड़ेगी। डॉक्टर शशि करण, सवाल जो मैंने आपसे पूछा था सर। हाँ भी, इसके लिए अभी पॉइंट ऑफ टेस्टिंग मेथड्स होना चाहिए, क्योंकि लैबोरेटरी को सैंपल लेके जाकर फिर बाद में टेस्ट करने के लिए आपको वक्त लगेगा। जो पूरा टेस्टिंग लैबोरेटरी या टेस्टिंग किट हर इंस्पेक्टर के साथ रहना, बेसिक मिनिमम टेस्ट जो हाइजीन का, कंटामिनेशन का, वैसे टेस्ट उसी जगह पर कर सकता है। करके प्राइमा फेसी केस है या नहीं वो पहले डिसाइड करेगा। अगर प्राइमा फेसी केस है तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट या क्वेश्चन मार्क है तब वो सैंपल लैब को जाना है, तब उनको वो रेस्टोरेंट को हम टाइम लगेगा। सो हम इसको अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट करना है। कभी कभी ब्लेटेंट फूड पॉइजनिंग भी होता है कभी रेस्टोरेंट में, इससे जगह पर इमीडिएटली उसको सील करके उसका अलग तरह की एक्शन होता है। माइनर एक्सपायरी डेज इश्यूज रहता है, उधर लेवल ऑफ एक्शन थोड़ा कम रहना चाहिए अलग। इसलिए हम वो जो भी इंस्पेक्शन को जाता है वो इमीडिएटली वो कैटेगराइज कर लेना है कौन सा कैटेगरी में रहता, और अलग तरीके के एक्शन प्लान होना चाहिए। इससे ज्यादा सीरियस इवेंट्स इमीडिएट अटेंशन मिलेगा, लेस सीरियस इवेंट्स को थोड़ा टाइम लग के से जो ग्राहकों को जरूरत है, ठोस उदाहरण की जरूरत है। प्रणव और मनीष, आपसे मैं जाते जाते लास्ट टेक लेना चाहती हूँ, 33 सेकंड्स का जवाब दीजिएगा। आप दोनों स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री में, हम चाहते हैं कि इस नियम का, क्योंकि हम दोनों स्वागत कर रहे हैं और वाकई उपभोक्ता के नजरिए से बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो अब लूप होल्स हाईलाइट हुए हैं वो लूप होल्स भी चिंता तो अब जाहिर करते ही है ना कि कैसे होगा इसका अमलीकरण। सवाल आप दोनों से ये है, सजा के प्रावधान में कितनी कड़ाई बरतनी चाहिए और किस तरह से उपभोक्ता की नजर में विश्वास पैदा किया जाए, विश्वास को बढ़ाया जाए, जो इस कदम से आप डाल रहे हैं कि वो सिस्टम पर एक बार फिर से भरोसा करना शुरू कर दे। मनीष, आप पहले। देखिए, हमें देखने हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड you get the electric chair for adulterating food. There is no mercy. Now, obviously, to reach that level, I think we have to take one step at a time. We're taking baby steps. Hygiene and sanitation is an extremely important, ये बहुत जरूरी मुद्दा है पूरी दुनिया में, और डेवलप्ड कंट्रीज में इसको बहुत खास अटेंशन दी जाती है। सजा होनी चाहिए कड़ी, पर ये एक तरीका नहीं होना चाहिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को हैरेस करने का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले अवेयरनेस क्रिएट करें सारे स्टेक होल्डर्स में। सबसे पहले तो देखिए, मैं कंसल्टेंट भी हूं, तो मेरी आदत है कि मैं एज ए विशेषज्ञ आपको थोड़ा उस तरीके से भी बताऊंगा। बहुत जाहिर सी बात है कि एक फोकस ग्रुप का होना बहुत जरूरी है जिनसे ओपिनियन ली जाए। इंडस्ट्री जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NRAI है, FHRAI है, हमें फोकस ग्रुप को बुला के पूछना चाहिए कि आपकी तरफ से क्या परेशानियां आपको लग रही हैं। आपकी तरफ से आप ही बताइए कि इसको हम जब इंप्लीमेंट करेंगे तो व्हाट आर दी एक्सेप्टेबल पेनल्टीज, राइट? बट पेनल्टीज होना बहुत जरूरी है। ये मैसेज पूरे विश्व में जाना बहुत जरूरी है, पूरे भारत में जाना बहुत जरूरी है कि खाने को लेके आप एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। दिस इज द मैसेज विच हैज टू गो आउट। सेकेंडली, हाइजीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड पॉइजनिंग। हमारी पोल्ट्री के अंदर जो फूड पॉइजनिंग अंडे और आपकी क्या नाम है चिकन को लेके है, वो फूड पॉइजनिंग कैसे प्रिवेंट होती है, स्टैफिलोकोकस एटसेट्रा एटसेट्रा, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। बोलिए, पनीर की बजाय रबर बोलिए, ये सब चीजें मेरे ख्याल से सुर्खियों में हमेशा से रही है। मसाले देखिए। प्रणव, आपके जाते जाते लास्ट कमेंट्स और साथ ही सजा को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं मनीष जी की बात से बहुत सहमत हूँ। सजा एक चीज है जिसपे मैं सब सहमत नहीं हूँ, जैसे अनंता मैडम ने बोला और शशि करण जी ने बोला। रेस्टोरेंट को बंद करना बहुत इजी स्टेप है, बट उसको समझ सकते कि वो कंप्लेन क्यों आया है, किस रीजन से आया है,
और उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फूड पॉइजनिंग जैसे डॉक्टर शशिकरण जी बोला, फूड पॉइजनिंग लास्ट 24 से 48 आवर्स में कोई भी मील की वजह से हो सकता है। अगर आप बोले कि आज मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया ये रेस्टोरेंट में खा के, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि ये उसी मील से हुआ है, और आप उस फूड पॉइजनिंग के लिए अगर रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे तो ये मेरे हिसाब से ज्यादती है। रेस्टोरेंट में बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, बहुत लोगों का घर पैर उससे चलता है, तो थोड़ा लीनियंसी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम ड्रैकोनियन रिस्पॉन्स की रेस्टोरेंट को बंद कर दे। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर कोई कंप्लेन हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। अभी मैडम ने पहले बताया था कि फूड का टेस्टिंग होएगा। अभी आज अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां का एक समझे फ्रेंच फ्राइज खा लिया है, वो एग्जैक्ट सैंपल का टेस्टिंग कैसे होएगा? क्योंकि कंप्लेन आपको बाद में आएगा, वो कंप्लेन फिर वो नेक्स्ट डे अगर ऑफिसर आएंगे या जो भी हफ्ते में आएंगे वो कोई और सैंपल लेके जाएंगे, राइट? इट इज नॉट द सेम, वो सेम सैंपल नहीं है जिसपे एक्चुअल कंप्लेन आया। तो इस चीजों में काफी वो चेन ऑफ कस्टडी का बात आ जाती है कि कौन सा एक्चुअल सैंपल की वजह से हुआ है। सो ये चीजें थोड़ी, जैसे मनीष जी ने बोला, बहुत सही बात है कि एक जॉइंट टास्क फोर्स होनी चाहिए जिसमें सब एसोसिएशन आए, जैसे एक्सपर्ट्स आए, हम आपको बताएं कि हमारी तरफ से इंडस्ट्री से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसको कैसे सॉल्व करें। हमारे लिए कस्टमर को वापस आना सबसे जरूरी नीड रहती है। अगर कस्टमर एक बार रेस्टोरेंट में आ जाए, उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, हम लोग सर पैर एक करके कुछ भी करते हैं कि कस्टमर को वापस आना चाहिए It हमारे should not be a tool for harassment for our industry. बिल्कुल सही। अब इस बात का ख्याल मेरे ख्याल से फसाई को रखना होगा, लेकिन साथ ही बहुत जरूरी है कि उपभोक्ता इस तरह के कदम को, इस तरह की कोशिश को आजमाए। अगर आप इस पे फिलहाल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसको एक बार ट्राई तो करें। और इम्प्लीमेंटेशन हालांकि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कारगर बनाने के लिए थोड़ा सा लगना होगा, जहां पर थोड़ी सी कोशिश लगेगी स्टेक होल्डर्स की, थोड़ी कोशिश लगेगी उपभोक्ताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में आज शिरकत करने के लिए। मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाज़त दें। नमस्कार।